नमस्कार। आज है 24 मई 2025। चलो देखते हैं महत्वपूर्ण करंट अफेयर। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण रहेंगे। प्रश्न है, हाल ही में कौन न्यू डेवलपमेंट बैंक का 9वां सदस्य बना है? ए अल्जीरिया, बी मास्को, सी उरुग्वे, डी सूडान। सही आंसर है इसका ए अल्जीरिया। अल्जीरिया को आधिकारिक तौर पर सितंबर 2024 में एनडीबी की सदस्यता का दर्जा दिया गया था। अल्जीरिया ने 2023 में औपचारिक रूप से शामिल होने का अनुरोध प्रस्तुत किया था, जो अल्जीरियाई राष्ट्रपति की चीन यात्रा के बाद हुआ। अल्जीरिया ब्रिक्स देशों के अलावा एनडीबी का सदस्य बनने वाला चौथा देश है। न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसे पहले ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक के नाम से जाना जाता था, ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित एक बहुपक्षीय बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में यूरोप में भारत के राजदूतों के सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है? ए निर्मला सीतारमन, बी राजनाथ सिंह, सी अमित शाह, डी डॉक्टर एस जयशंकर। सही आंसर है इसका डी डॉक्टर एस जयशंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में डॉक्टर जयंत नार्लिकर का निधन हो गया। उनका संबंध किस क्षेत्र से था? ए पत्रकारिता, बी परमाणु ऊर्जा, सी खगोल विज्ञान, डी साहित्यकार। सही आंसर है इसका सी खगोल विज्ञान। प्रसिद्ध खगोल वैज्ञानिक, लेखक और विज्ञान विचारक डॉक्टर जयंत विष्णु नार्लिकर का 20 मई को 86 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। जयंत नार्लिकर को पद्म भूषण 1965, पद्म विभूषण 2004, महाराष्ट्र भूषण 2011 और कई अन्य पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दिल्ली मंत्रिमंडल ने क्लाउड सीडिंग परीक्षण को मंजूरी दी है। इस संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ए सिल्वर आयोडाइड का कृत्रिम नाभिक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, बी क्लाउड सीडिंग से कृत्रिम वर्षा कराई जाती है, सी इसका उद्देश्य वायु प्रदूषण को कम करना है, डी उपर्युक्त तीनों सत्य हैं। सही उत्तर है इसका डी उपर्युक्त तीनों सत्य हैं। दिल्ली मंत्रिमंडल ने वायु प्रदूषण को कम करने के लिए क्लाउड सीडिंग परीक्षण को मंजूरी दी थी। इसके तहत आईआईटी कानपुर की निगरानी में 5 क्लाउड सीडिंग परीक्षण कराए जाएंगे। परियोजना के लिए कुल व्यय 3.21 करोड़ रुपए है। क्लाउड सीडिंग एक ऐसी तकनीक है जिसके तहत रसायनों का उपयोग कर वर्षा कराई जाती है। इसे कृत्रिम वर्षा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अमेरिका और ईरान के बीच पांचवें दौर की अप्रत्यक्ष वार्ता कहां हुई है? ए रोम, बी मस्कट, सी शिकागो, डी ब्राजीलिया। सही आंसर है इसका ए रोम। अमेरिका और ईरान के बीच 23 मई को इटली की राजधानी रोम में पांचवें दौर की अप्रत्यक्ष वार्ता हुई। दोनों देशों के बीच अप्रैल से अब तक 4 दौर की वार्ता हो चुकी है। इनमें से 3 वार्ताएं ओमान की राजधानी मस्कट में और एक रोम में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलित्जर पुरस्कार 2025 से सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र में किसे सम्मानित किया गया? ए एजेंसी रॉयटर्स, बी प्रो पब्लिका, सी डेक्कन वॉल्स, डी न्यूयॉर्क टाइम्स।
सही आंसर है इसका बी, प्रो पब्लिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ E0 FIR पहल की घोषणा की है? ए उत्तराखंड, बी दिल्ली, सी मध्य प्रदेश, डी उत्तर प्रदेश। सही आंसर है इसका बी, दिल्ली। अमित शाह ने साइबर अपराध की जांच में तेजी लाने के लिए दिल्ली में एक पायलट प्रोजेक्ट E0 FIR पहल की घोषणा की है। यह प्रणाली 10 लाख रुपए से अधिक की साइबर वित्तीय अपराध शिकायतों को स्वचालित रूप से FIRS में बदल देती है, जिससे पीड़ित सहायता और कानून प्रवर्तन को सुव्यवस्थित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नमूना पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट कौन जारी करता है? ए कानून मंत्रालय, बी नीति आयोग, सी भारत के महापंजीयक, डी वित्त मंत्रालय। सही आंसर है इसका सी, भारत के महापंजीयक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी नमूना पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में मातृ मृत्यु दर कितनी है? ए 93, बी 85, सी 45, डी 55। सही आंसर है इसका ए 93। भारत के महापंजीयक ने 7 मई 2025 को नमूना पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट 2021 जारी की थी। इस रिपोर्ट में वर्ष 2019 से 2021 की अवधि को कवर किया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में मातृत्व एवं शिशु स्वास्थ्य संकेतों में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। मातृत्व मृत्यु अनुपात 2014-16 में प्रति लाख जीवित जन्मों पर 130 से 37 अंक घटकर 2019-21 में 93 हो गया है। शिशु मृत्यु दर वर्ष 2014 में प्रति 1000 जन्म पर 39 थी, जो 2021 में प्रति 1000 जन्म पर घटकर 27 हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया गया है? ए 23 मई, बी 21 मई, सी 20 मई, डी 22 मई। सही आंसर है इसका सी, 20 मई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस मंत्रालय ने एक देश एक धड़कन पहल का अनावरण किया है? ए रक्षा मंत्रालय, बी कानून मंत्रालय, सी गृह मंत्रालय, डी संस्कृति मंत्रालय। सही आंसर है इसका डी, संस्कृति मंत्रालय। संस्कृति मंत्रालय ने तिरंगे के प्रति एकता, देशभक्ति और श्रद्धा को बढ़ावा देने के लिए एक देश एक धड़कन पहल का अनावरण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में कोरोना के नए वेरिएंट के मरीज पाए गए हैं? ए गाजियाबाद, बी नोएडा, सी लखनऊ, डी कानपुर। सही आंसर है इसका ए, गाजियाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में यूनाइटेड किंगडम ने चौगास द्वीप समूह को किस देश को सौंपा है? ए सेशेल्स, बी मॉरिशस, सी फिलीपींस, डी मेडागास्कर। सही आंसर है इसका बी, मॉरिशस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने मिस वर्ल्ड 2025 का टैलेंट फाइनल जीता है? ए केतकी राउत, बी रूपिका ग्रोवर, सी मोनिका केजिया सेमरिंग, डी इनमें से कोई नहीं।
सही आंसर है इसका सी, मोनिका केजिया सेम्ब्रिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व कछुआ दिवस कब मनाया गया है? ए 21 मई, बी 22 मई, सी 23 मई, डी 24 मई। सही आंसर है इसका सी, 23 मई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ भारत की सबसे बड़ी एरोस्पेस ग्रेड टाइटेनियम इकाई का उद्घाटन किया गया है? ए लखनऊ, बी मुंबई, सी पणजी, डी नोएडा। सही आंसर है इसका ए, लखनऊ। केंद्रीय रक्षा मंत्री और यूपी के मुख्यमंत्री ने लखनऊ में भारत की सबसे बड़ी टाइटेनियम और सुपरलियर मटेरियल प्लांट का उद्घाटन किया। यह टाइटेनियम प्लांट पीटीसी इंडस्ट्रीज लिमिटेड की सहायक कंपनी एरो ऑयल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड द्वारा संचालित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चुनाव आयोग ने मतदान केंद्र पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या 1500 से घटाकर कितनी की है? ए 1000, बी 1100, सी 1200, डी 1250। सही आंसर है इसका सी, 1200। अब देखते हैं कल के प्रश्नों के सही जवाब। प्रश्न नंबर 1, हाल ही में कहा एशियाई शेरों की आबादी 5 साल में 674 से बढ़कर 891 हो गई? सही आंसर है इसका डी, गुजरात। प्रश्न नंबर 2, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार 2025 में सबसे अधिक तेल और गैस भंडार वाला देश कौन सा है? सही आंसर है इसका डी, वेनेजुएला। अब देखते हैं कल के लिए प्रश्न, आपको इनके उत्तर कमेंट बॉक्स में देने हैं। प्रश्न नंबर 1, हाल ही में कहा ध्रुवीय भवन और सागर भवन केंद्रों का उद्घाटन हुआ है? प्रश्न नंबर 2, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार 2025 में सबसे अधिक तेल और गैस भंडार वाले देशों का सही क्रम क्या है? हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन का बटन दबाएं।